नमस्कार। और आज एक ऐसे पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं जहां बिहार यूपी के लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, रोजगार मिल नहीं रही है। आज हमारा यूथ 40% एजुकेशन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में है। वहीं पे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आप लोगों के बीच में आज मैं लेकर आया हूं, जो यूपी आजमगढ़ से चलकर लुधियाना शहर में जॉब की तलाश में आए थे। इन्होंने कई सारी हॉजरी में जाके जॉब भी किया, लेकिन जो इनके सपने थे वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर इन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ा जोड़ी के काम कर रहे थे। इनको बार बार समझाने के बाद इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया। आज 3 से 4 साल हो चुका है इनको नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए। लाखों रुपया के इनकम पे है। ये सब कैसे हो पाया, जो आज के डेट में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर नेगेटिव रहते हैं। तो ये पॉडकास्ट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए होने वाला है, अगर आप नहीं करते हैं फिर भी आपके लिए होने वाला है। यहाँ से आप अपने जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल सकते हैं। तो चलिए आपके बीच बिजनेस चल नहीं रहा, टीम बन नहीं रही है, ग्रोथ हो नहीं रही है, लेवल चेंज हो नहीं रहे, इनकम आ नहीं रही। बिल्कुल परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए, थक गए, वापसी छोड़ने का विचार बन गया। एक काम करिए, आप लोगों के साथ लेते हुए आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम स्वागत करते हैं। जी प्रमोद जी, वेलकम है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बिल्कुल सर, और आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं। और हम आज बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आपका परिचय आप अपने बारे में बताइए, जो आप अपने चैनल पे आज तक नहीं बताए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, शुरुआती दिन आपका कैसा रहा, एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, शुरुआत रही, अगर शुरुआत बताने की बात हुई तो शुरुआत तो सबकी लगभग अच्छी नहीं होती है। जो आम आदमी लोग होते हैं, हम भी आम आदमी हैं, हमारी शुरुआत थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हुई थी। कहा जाता है कि कोई भी चीज़ टूटने के बाद ही अच्छी बनती है। मतलब बहुत टूटे हुए से शुरुआत हुई। हुआ क्या था कि स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही थी, फीस टाइम से जा नहीं पा रही थी। पापा जी खेती में काम करते थे, मम्मी भी हाउस वाइफ थी, कोई घर में इनकम आने का जरिया था नहीं। उम्र हमारी लगभग 12 साल की थी और 12 साल के उम्र में ही हमारे मम्मी का डेथ हुआ। उसके बाद पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छोड़ दिया हमने। सिर्फ 50 रुपये ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं, यानी 50 रुपया नहीं होने पर 5वीं क्लास तक हम पढ़े हैं प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में 5 तक हम पढ़े हैं। 6वीं क्लास में 6 महीना पढ़े बस। उसके बाद स्कूल छूट गया। स्कूल छूट गया तो खाने के लाले पड़े हुए थे। फिर उसके बाद उम्र 13 साल थी, निकल पड़े हम भी रोजी रोटी के लिए। बहुत जगह भटके गए, इधर उधर, बनारस गए, दिल्ली गए, बिहार गए, बहुत जगह घूमे, पंजाब गए। तबीयत खराब हो गई अचानक से। एक बार हमें हैजा हो गया, जिसको बोलते डायरिया हो जाना, वो हो गया था दिल्ली में। मरने से बच गए। लगातार ज़िंदगी परीक्षा ले रही थी और हम अपने इस ज़िंदगी से अपने जो है लड़ रहे थे, लगातार उससे हम आगे बढ़ रहे थे। बस एक बार की बात है कि गांव में हम बेरोजगार होकर बैठ गए थे, कोई इनकम सोर्स नहीं था। हमारे एक दोस्त ने बोला कि मेरे पापा लुधियाना में रहते हैं, अगर वहाँ पे आप जाओ तो कुछ काम मिल सकता है। हमने कहा बिल्कुल, पापा से बात करो, हम जाएंगे। तो हमारे दोस्त ने पापा से बात कराया, लुधियाना आए, किसी के रूम में कमरे में रहने लगे। हम 3-4 लोग रहते थे। उस समय हमें खाना बनाना भी नहीं आता था, ना कोई काम हमें मिलता था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बालिग जो नाबालिग है उनको काम नहीं दिया जाता। हम नाबालिग थे, 13-14 साल की हमारी उम्र थी और 14-15 साल में कोई काम दे नहीं रहा था, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हुई थी। बाद में फिर हमने एक जगह होजरी में काम पे लगे, जहाँ फैक्ट्री होती है कपड़े, जहाँ सिलाई होते हैं। धागा काटने का काम किया। 1 हफ्ते हमने धागा काटा। 1400 रुपया महीने की तनख्वाह थी हमारी। उसको हमने छोड़ दिया हफ्ते दिन बाद। उसके बाद हमने देख लिया चेक इन में पैसा ज़्यादा, तो हमने चेक इन करने लग गए। चेक इन में 2200 रुपया महीना, 3 महीना काम किया। फिर उसके बाद हमने देखा ये भी ठीक नहीं। फिर उसके बाद हमने उसी बीच में ओवरलॉक का काम सीखा, पार्ट टाइम चेक इन के साथ ओवरलॉक का काम सीखा। तो पहले महीने 5500 रुपया कमाए, 5500। तो हमें लगा वो धागा से बढ़िया चेक इन था, फिर चेक इन से बढ़िया लगा कि ओवरलॉक में 5500, यानी हमने 3-4 महीने के अंदर में 1400 रुपये की तनख्वाह को 5500 महीने तक ले गए। उसके बाद वो भी हमें अच्छा नहीं लगा, उसके आगे और बढ़ गए। उसके आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ,
हमने कहा ओवरलॉक भी ठीक नहीं, फोल्डिंग का काम सीख। फोल्डिंग का काम सीखा, पहले महीने 12,500 यानी 5,500 ओवरलॉक में पहला महीना था। लेकिन नॉर्मली औसत 8-9 हज़ार का, 7,000 का ओवरलॉक का महीने का होता है। फिर हमने कहा ये ठीक नहीं, ओवरलॉक नहीं चेक करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग सीखा तो पहले महीने 12,500 बना। फिर उसमें हमने 20,000 25,000 तक महीना फोल्डिंग में कमाने लगे। उसके बाद फिर ठेकेदारी लिया, ठेकेदारी भी चलाया। फिर भी वहाँ से हमें नहीं लग रहा था कि कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ बन सकता। तो ये हमारी जर्नी इस तरीके से यहाँ तक शुरू हुई आई। और एक जगह ठेकेदारी कर ही रहे थे तो एक सज्जन से मुलाकात हुई। और चलिए, तो ये आपका जर्नी रहा कि अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाह रहे थे। लुधियाना आने के बाद भी आप ये काम के बदले, फिर दूसरा बदले, हाँ। तीसरा बदले, क्योंकि लग रहा था कि सपना है उसको पूरा करना है। जो आपकी घर की जो हालात थी, आपने 50 रुपया के कारण एजुकेशन अपना नहीं, छोड़ दिए छोड़ थे दी। बीच में। जी तो आपको ये लग रहा था कि अपने बच्चे को ऐसा ना होने दे, इसलिए हाँ। आप काम को बदलते जा रहे थे। हाँ, बदलते जा रहे। बदलते जा रहे थे। तो चलते चलते इस लाइफ में आपके बीच जो नेटवर्क मार्केटिंग RCM आया, वो कैसे आया? उसके पीछे का क्या राज है? कैसे आज के डेट में बहुत सारे लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग कई राय चंदों के चक्कर में आके फंस जाते हैं। तो क्या ऐसा आपका कैसा जर्नी रहा इसमें आने का? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए सर, शुरुआत में बचपन में हमने कुछ चीज़ें सुनी थी जो हमें काम आई। कहा जाता था जिंदगी मौका देती है, सबको देती है, ऊपर वाला सबको मौका देता है। उस मौके को जो समझ जाए वो आगे निकल जाता, जो ना समझता वहीं रह जाता। तो हमने देखा कि लगातार काम को बदलते जा रहे हैं, अपने आप को अपडेट करते जा रहे थे, इनकम को बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन कुछ दिन पे एक जगह रुक चुके थे। तो जब RCM हमारी ज़िंदगी में आया, सबसे पहले तो RCM हम समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है। फंसने फंसाने का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है, पैसे लेके भाग जाती कंपनियां, जोड़ना पड़ता लोगों को, है ना, मीटिंग में जाना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें लोग हमें उल्टा पुल्टा बोलकर रखे थे। तो वही दिमाग में सब था, यानी कि ऐसा मतलब माइंड को हमारे सेट कर दिया गया था मार्केट में कि हम किसी भी टाई वाले को, जैसे टाई पहने हैं, किसी भी टाई वाले को देखते थे तो हम समझ जाते थे कि फंसाने वाला बंदा है, फंसाएगा पक्का। तो उससे हम बात नहीं करते थे। लेकिन चलो, शुक्रगुजार है उस परमात्मा का, उस अपलाइन का। फैक्ट्री में काम कर ही रहे थे, 3 महीने से एक व्यक्ति हमें बोल रहे थे कि ऐसा है प्रमोद जी, आप जो काम करते अच्छा तो है, इसके साथ अगर आप RCM को समझ लेते तो आपका और अच्छा हो जाता। तो मन में एक विचार आया मुझे कि अब तक तो मैं चेंज करते करते यहाँ तक आया, 1400 की नौकरी महीने की कर रहा था, आज मैं 14,000 नहीं 24,000 महीने कमा रहा हूँ। तो हो सकता है ये मौका, क्योंकि मौका जब आता तो ऊपर वाले के हिसाब से आता। हमने कहा लेना ना देना जरा देख, एक बार देखने में क्या जाता। लेकिन 3 महीने तक मैं देखा नहीं प्लान को, 3 महीने तक मैं टालता रहा, इसको इग्नोर करता रहा कि कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि मन में अंदर से मैं तैयार नहीं था, क्योंकि लोग बोल के रखे थे सब काम ठीक नहीं होता। लेकिन एक बार मन बनाया, रात में हमने सोचा कि यार कुछ तो है। बात ये रही कि जो व्यक्ति फॉलोअप करने वाले थे उनका फॉलोअप संडे को, हम बोलते थे कि संडे को फ्री रहता हूँ, संडे छुट्टी होती है, तो वो 4 बजे फ़ोन आ जाता था कि प्रमोद जी कहाँ हैं, थोड़ा मिलना था। तो मैं कभी टाइगर सफारी चिड़ियाघर में, कभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाना, कभी उनको झूला झुलाना, कभी कहीं घुमाना, ये हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता था। तो इस सिस्टम में आया मैं 3 महीने बाद आया। मैंने एक दिन मन बनाया कि चलो आज हम निकल ही रहे थे, उस दिन भी घूमने जा रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति का फ़ोन आ गया और मैंने कहा चलो लेना ना देना जरा देख लेना। ये व्यक्ति बार बार परेशान करता, हर संडे को मूड खराब हो जाता कि सुन लो, मिल लो, RCM समझ लो। आज मैं फतेह ही कर दूंगा, आज मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। एकदम पूरा मन बना के, मूड बना के आया था कि मैं, वो सामने वाला व्यक्ति जो मर्जी बोलेगा, मैंने एक ही बात बोलना, नहीं करूँगा, नहीं करना है, बस बात खत्म। तो वहाँ पे जब ऐसे वो सोच के गया, मन बना के गया, तो जाने के बाद एक घटना ये घटी कि जो व्यक्ति हमें बुलाए थे वो व्यक्ति अपने से हमें प्लान इसका दिखाए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम प्लान दिखाएंगे तो इसको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम दोनों साथ में रहते हैं, जो कि हमारे फैक्ट्री में काम करते थे सिलाई का। तो वो अपने अपलाइन को बुला के रखे थे कि ऐसा है, अपलाइन को बुला के रखे थे, तो उनके अपलाइन हमसे मिले और अपलाइन इतने तेज थे कि मैं जितना बोलता गया वो चुप होकर के एकदम सुनते गए। मेरी सारी बातों को उन्होंने अच्छे से सुना।
जब मेरा भरा हुआ गिलास खाली हो गया, मेरे अंदर की जो भड़ास थी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद तब उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मेरे पास कुछ रहा नहीं बोलने का, सब निकाल दिया बाहर। तब उन्होंने एक सवाल पूछा था, आज जो काम करते हो, अगर कल अगर इस काम को नहीं कर पाओगे तो क्या आपके परिवार में पैसा आएगा? हमने कहा नहीं। जब ये सवाल मैं पहली बार ज़िंदगी में सुना था, पहली बार किसी इंसान ने ऐसा सवाल पूछा कि जो काम आज करते हो, अगर इस काम को किसी कारण कल ना कर पाओ, ज़रूरी नहीं कि मर ही जाना, जिंदा रहो, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स आ जाए कि आप उस काम को करने लायक ना रहो, तो क्या आपके घर में वहाँ से पैसे आएंगे कुछ, जिससे परिवार का राशन चल जाए, कपड़े हो जाए, दवाई? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा मौका मैं आपको ऐसा मौका दूं कि आप कुछ दिन काम हमारे साथ करो, उसके बाद अगर ना भी कर पाओ तो पैसा आता रहे, कैसा रहेगा? मैंने कहा रहेगा तो ठीक, लेकिन पैसा कितना लगेगा? तो उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर हमने कहा क्या करना? कहते दुकान बदलना। हमने कहा दुकान में क्या दुकान बदलना? कहते हैं सामान किराना स्टोर से ना लेकर के इस आज सिम की दुकान से लेना होगा, बस इतने काम करना। हमने कहा ये तो मैं अभी कर सकता हूँ। इतने कहते जितने का ले सकते हो ले लो, बस। उसके बाद मैं आओ ना तो मुझे बात समझ में आ गई कि भाई, और उसी समय एक घटना क्या घटी थी, लॉकडाउन था, 2020 का टाइम था। 3 महीने के लिए पूरा देश, ट्रेन, जहाज, बस, दुकान सब बंद, फैक्ट्री, इनकम, बैंक, सब कुछ बंद। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि आज तो देश में लॉकडाउन है, कल अगर हमारे शरीर में कोई लॉकडाउन, मतलब कुछ पैरालाइसिस हो जाए शरीर में कोई पार्ट हमारा, तो भी तो काम नहीं कर पाएंगे। देश में लॉकडाउन, इनकम आना बंद, लेकिन हमारे शरीर में कुछ हो जाए, आजकल हो ही रहा है। कोई अटैक से जा रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बीपी शुगर बढ़ने से चला जा रहा है, अचानक से दर्द होता, बंदा डेड, ऐसा भी हो रहा है। तो कल को अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि इंसान है, मिट्टी में जाना ही है, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इनको कौन देखेगा? इनको पैसे कहाँ से आएंगे? इनके तो फिर तो दिवालियाँ हो जाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही काम किया, तुरंत अपना डॉक्यूमेंट लिया मैडम जी के नाम से, रेणु मौर्य के नाम से, अपने उस अपलाइन कौन जो मुझे 3 महीने से फॉलो अप कर रहे थे कि सुन लो, समझ लो, उनको मैंने अपना डॉक्यूमेंट दिया, आईडी कार्ड बनवाया, सामान खरीदा, कार्ड चालू हो गया। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप बताएं प्रमोद जी। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आज आपका बिजनेस चल नहीं रहा, टीम चल नहीं रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी भी आदमी को प्लान दिखाना चाहते हैं तो आप उसको जब तक फॉलोअप करते रहिए जब तक वो ज्वाइन ना कर जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 महीना फॉलोअप किया और इन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आज ये सफल हैं, तो इनके अपलाइन भी सफल होंगे। तो ये चीज़ आप कभी हार मत मारिए, आप फॉलो करते रहिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा सवाल इनको बात था कि अगर हम काम कर रहे हैं, अगर ना कर पाए तो क्या होगा। बिल्कुल, मैं अब बताना चाहूँगा मैं अपने बारे में। मेरा एक्सीडेंट हुआ और 4 महीना मैं किसी भी फैक्ट्री में जाने लायक ना रहा, घर बैठा था। ये जो आरसीएम हम कर रहे हैं, यहाँ से मेरे घर में हर 7 तारीख को पैसा आता रहा। तो ये जो इनका जो सवाल उस समय पूछे थे, जो प्लान दिखाए थे, वो भी सच हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ आप समझेंगे तो आप यहाँ पे सफल जरूर हो जाएंगे। अच्छा, तो एक छोटा सा और सवाल है आपसे। जो लोग कहते हैं कि ये जोरा जोरी का काम है, जो जब वो बता रहे थे तो आपके फैक्ट्री के लोग बता रहे थे, तब उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो सही कह रहे थे या वो गलत हुए, आपको जो बताया वो सही हुआ? बिल्कुल सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है कि जीवन में अगर आपको बड़े मुकाम पे जाना है, बड़ी पहचान बनाना है, बड़ी इनकम कमाना है, तो आप अकेले कभी नहीं कर सकते। या तो आपको ग्रुप बनाना होगा, यानी टीम बनाना होगा, नेटवर्क बनाना होगा, या कोई बड़ी फैक्ट्री खोलकर नौकर रखने होंगे। तो लोगों को जब इकट्ठा करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तब जाकर के आप आगे जा सकते हैं। या तो आप ज़िंदगी भर दूसरे के लिए काम कीजिए, या तो कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ लोग आपके लिए काम करना शुरू कर दें और आप टाइम फ्रीडम हो जाइए। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी वो जो मालिक है, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, जिसके अंडर में कर रहा हूँ, वो जो मेरा मालिक था, बॉस था, वो भी तो हमें अपने सिस्टम में जोड़ रखा है। वो हमारे साथ वहाँ जो काम कर रहे लोग हैं वो भी तो जुड़े हुए उसके सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं उस मालिक ने, उस बॉस ने हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को अपने अंडर में जोड़ा है, अपने अंदर काम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, उससे वो लगातार अमीर बनता जा रहा है। तो क्यों ना उसका वाला काम हम शुरू कर दें। पर प्लेटफार्म हमारे पास था नहीं और उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे।
अगर पैसे हो भी जाए तो कई बार नॉलेज नहीं होती कि कहाँ लगाएं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो फिर हमें आरसीएम में को हमने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से समझा, क्योंकि लगातार हम अपने काम को बदलते जाते हैं। उसी तरह जब आरसीएम में कदम रखा, लोगों ने मना किया, तो हमने उनके बारे में सर्च किया कि अगर ये आदमी 15 साल से इसी मशीन को, इसी काम को कर रहा है, एक ही कुर्सी पे बैठ कर उसी इनकम को लगातार ले रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, महंगाई की ग्रोथ हो रही है, खर्चों की ग्रोथ जा रही है, बीमारियों की ग्रोथ, ये सब कुछ ग्रोथ पे जा रहा है, लेकिन इनकी इनकम लिमिटेशन है। तो ये व्यक्ति जीवन में अमीर नहीं बन सकता, ये जिंदगी भर दूसरे के लिए काम करेगा, तो मुझे ये काम नहीं करना। तो ऐसा सोच करके फिर आरसीएम के बारे में सर्च किया, तो पता लगा कि इसमें आप 100 रुपया से लेकर के करोड़ों रुपया महीने तक कमा सकते हो। जितनी बड़ी नेटवर्क बनाओगे उतना बड़ा लेवल आएगा, उतनी बड़ी इनकम आएगी और सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। फिर वो नेटवर्क को बनाना शुरू कर देता है एज ए रोबोट सिस्टम। जैसे रोबोट सिस्टम है रजनीकांत का फिल्म में, ये अब अपने आप को बनाएगा, ये उसको बनाएगा, ऐसे बहुत बड़ी फौज है। तो हमने इस फौज को तैयार किया। और जो लोग बोलते हैं जोड़ा जोड़ी का काम है, जब तक हम इसे जोड़ा जोड़ी कहेंगे तब तक ये नहीं चलेगा। हमें इसे स्वार्थ के लिए नहीं करना, स्वास्थ्य के लिए काम करना। इस काम को हमें इसमें लोग बनाना हो, जोड़ना नहीं है, लोग बनाना, व्यवहार बनाना, परिवार बनाना, दोस्त बनाना, ये बनाना है, हमें जोड़ना नहीं किसी को। बिल्कुल, ये चीज हमने किया। बिल्कुल। तो आप भी अगर आप उस रायचंद के चक्कर में हैं जो कहते हैं कि जोड़ा जोड़ी का काम है, अगर आज ये जोड़ा जोड़ी के चक्कर में फंसे रहते तो आज ये फैक्ट्री में काम कर रहे होते। तो आपके अंदर भी अगर ऐसा कोई थॉट है तो उसको बाहर निकालिए, अपना नेटवर्क बनाने पे काम करिए, आप सफल हो जाएंगे। चलिए, आज आपका जो महीने का इनकम लगभग 1,12,000 का मैंने देखा था आपका एक वीडियो और एक पोस्ट पे। तो जब लोग ज्वाइन करते हैं, क्या उस समय लगता है कि मैं लाखों रुपया यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम से कमा पाऊंगा? और बहुत सारे लोग आते हैं और 1-2 महीना में चेक करते हैं और भाग जाते हैं। तो आप उनको कैसे क्या कहना चाहेंगे कि आज आपका जो चेक है, आपने इसके लिए कितना मेहनत किया, लोगों को कितना इंतजार करना चाहिए कि वो भी लाख रुपया इनकम पे जा पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर। इस सवाल का लगभग बहुत लोग, मतलब ये सवाल बहुत लोग करते हैं, जवाब बहुत लोग ढूंढते हैं कि कैसे, क्यों लोग छोड़ जाते हैं। मैं बताऊं आपको, देखिए, जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आते हैं, अच्छी बात यह है कि जब हम इसमें एंट्री मारते हैं तो कुछ लगता नहीं, यानी आने में कोई पैसा नहीं लगता। जो पैसे लगता है उसका प्रोडक्ट मिल जाता, उसके सामान मिल जाता, यानी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे कुछ देना कुछ नहीं देना है, पैसा दिया, सामान मिला, सिंपल सा बात है, कोई फीस फूस नहीं, कुछ नहीं। पहला कारण ये है छोड़ने का। दूसरा, पेशेंस, सब्र। ये आज के युवा में कम सब्र है। पहले 50 ओवर के मैच होते थे, पूरा दिन मैच चलता था, अब चला दो तो कोई देखेगा नहीं। अब लोगों को 20-20 पसंद है, 20 मिनट 20 ओवर में गेम खत्म। आज रील का जमाना है, बड़ी बड़ी फिल्में बहुत कम लोग देखते हैं, नहीं देखता कोई, रील देखते हैं, 2 से 5 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड में रील देखते हैं, जमाना शॉर्ट में। अब आप बताइए, अगर कोई एक पेड़ को लगाए, पौधा लगाए, एक पौधा लगाए और उसको 1 दिन पानी दे, 2 दिन पानी दे, 4 दिन पानी दे, 10 दिन पानी दे, 1 महीना पानी दे, 2 महीना, 4 महीना पानी दे, अब उसमें से अगर कोई फल ना निकले, कोई फूल ना आए, तो क्या उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देना चाहिए? नहीं ना, ये आप बोल रहे हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, जो घबरा जाते रही, मेरे तो लाखों रुपया इनकम नहीं बने, मेरा तो पैसा ले लिया। पैसा कहाँ लिया आपने? 2-4 हज़ार रुपया दिया, उसका सामान ले लिया, वो तो सामान आपके घर में यूज हो गया, दिया तो आपने कुछ भी नहीं। और इसके लिए कुछ काम भी तो नहीं करने जा रहे हो। आप जॉब करते थे, जॉब कर रहे हो, जो करते थे वो कर रहे हो, आप सामान सिर्फ दुकान बदले हो आप, और पैसे की आप जो है इंतजार कर रहे हो। तो देखो जी, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक उम्मीद पर बड़ा करती, उम्मीद पर, भरोसे पे कि ये मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे कमा कमा कर ढेर पैसे देगा। और ऐसा होता भी है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अगर वो माँ ये देख ले कि ये कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक अगर देखेगी ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो मेरे से ले ही जा रहा, फीस दो, स्कूल दो, ड्रेस दो, इसके चीज़ी दो, इसको ये दो, 10 साल हो गया, इससे कुछ आ ही नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? उस बच्चे को डेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए जिंदगी से। नहीं ना, नहीं। भरोसा, विश्वास कि अगर लोगों के बच्चे बड़े हुए तो मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, पर उसे छोड़ना नहीं है। जब 10 साल तक आप उसकी परवरिश कर सकते हो तो 2-4 साल और कर लो, उसके बाद वो कमाने लग जाएगा। तो ये पेशेंस जो लोगों में है ना, सब्र, वो है नहीं
आज तुरंत लोगों को करोड़पति बनना, इसीलिए लोग ड्रीम 11 भी खेलते हैं, तुरंत करोड़पति बनना। तो देखिए ये कोई लॉटरी नहीं, ये सिस्टमेटिक तरीका, जैसे एक एक कदम करके पौड़ी चढ़ते हैं हम लोग। जैसे पेड़ बड़ा होता तो पहले एक फल लगता, 4 फल लगते, एक डाली में फल, दूसरे डाली में, ऐसे करके सिस्टम भी काम करता। घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप काम कर रहे थे, जिससे आपका परिवार चल रहा था, उसे करते हुए इसे करना, इसलिए छोड़ना क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो जी बिल्कुल। और आप लोग भी का ये सवाल रहता है कि कितना दिन आरसीएम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा सर, 3 से 5 साल का समय लगता है। बिल्कुल। उसमें कुछ बातों को आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, एक आरसीएम का बॉस चुनना होगा, जिसको हम अपलाइन बोलते हैं। ग्रोथिंग, एक एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को चुनना पड़ेगा। जो वो कहेंगे उस काम पे आप कर गए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, स्टंप पे मोहर मार कर देता हूँ, 3 से 5 साल में आप जहाँ भी है, जिस पोजीशन पे, उससे कहीं बेहतर रहेंगे सर। चलिए, तो एक और सवाल है सर कि आरसीएम ज्वाइन करते हैं, मीटिंग जाते हैं, लोगों का विजन बढ़ता है, एक पिन आता है सर टेक्निकल का। और टेक्निकल एक ऐसा पिन है जहाँ पे लोग उसको पूरे देश में जानने लग जाते हैं, उसका एक अलग इमेज क्रिएट हो जाता है। और आपने हाल में ही टेक्निकल क्वालिफाई किया है, तो सर आपने कैसे टेक्निकल क्वालिफाई किया है? पहला सवाल तो ये रहेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं। तो 2 सवाल है सर, आपने कैसे किया, लोगों का कैसे नहीं हो पाता, वो क्या करे कि उनका होने लग जाए सर? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है सर। बहुत लोग सर्च करते हैं इसको, बहुत लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बहुत आते हैं चैनल पे। तो पहला तो ये मैं आपको थोड़ा शुरू से बता दूं कि आरसीएम में जब एंट्री हमने किया था, कई लोग पूछते कि आपकी इनकम 1,12,000 क्या अचानक हो गई? तो दोस्तों, अचानक नहीं हुई। पहले महीने में 58 रुपये आए थे, 58 रुपये पहले महीने का। उसके बाद फिर हम मीटिंग में आना शुरू किए, लोगों को लाना शुरू किए, प्लान दिखाना शुरू किए, यानी अप्लायंस से दिखवाना शुरू किए। तो वो पैसा हमारा 450, 900, 2200 ऐसे करके, मतलब हम लगातार ग्रोथ की तरफ गए। करते 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 बिगनर आया, स्टार्टर आया, ओपनर आया, ईगल, ऐसे बढ़ते 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 स्टार बने, रॉयल्टी गए, रॉयल्टी के बाद आज टेक्निकल है। तो लोगों का टेक्निकल क्यों नहीं होता 10 साल तक? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा पड़ाव है जहाँ 3 महीने में मेंटेनेंस करना होगा, कंटिन्यू लगातार बैक टू बैक 3 महीने तक मेंटेनेंस करने के बाद ही कोई टेक्निकल बनता। और ऐसा 90% लोग, यानी 90% लोगों से नहीं होता है। हाँ, सीरियस होके करते फिर भी नहीं होता। 2 महीने हो गया, तीसरे महीने फेल, 1 महीने हो गया, दूसरे महीने फेल, ऐसा बहुत लोग का होता है। हमने क्या किया? हमने इसे गोल बना के काम किया। गोल का मतलब क्या? फोकस में काम किया। एक साथ अगर 2 काम करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपका फोकस थोड़ा भी हिला, काक चेष्टा बको ध्यान, मतलब कौवे की तरह आपको चालाक बनना है, और बकुले की तरह, जैसे मछली पर बकुला नहीं ध्यान लगा के बैठता, उस पर आपको ध्यान लगा के बैठना। आपको यानी 24 घंटा सोचना पड़ेगा कि बिजनेस कहाँ से बढ़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहाँ काउंसलिंग की जरूरत है, कहाँ मीटिंग की जरूरत है, कहाँ प्लानिंग की जरूरत है, किसको मोटिवेट करने की जरूरत है, कौन से टारगेट लेने की जरूरत है, अपलाइन से कब काउंसलिंग करने की जरूरत है। उस बीच में लगातार अपलाइन के टच में रहना होगा। यानी जो अपलाइन टेक्निकल बन चुके हैं उनके लगातार टच में रहना होगा, संपर्क में रहना होगा। दिन में कम से कम 3 बार 4 बार अपलाइन से डिस्कस करनी होगी कि सर यहाँ तक पहुंचा हूँ, आगे बताओ, ये काम मैंने कर लिया। जो अपलाइन बोले उसी तरह करते जाओ, अपना खोपड़ी मत लगाओ। लोग क्या करते हैं, फेल क्यों होते हैं? 90% लोग अपना लगा देते हैं कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले महीने कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा कर ले। यानी अपलाइन ने बोला था कि उस बंदे को पकड़ो, पीयूसी सेंटर वंडर वर्ल्ड पे ले जाओ, खरीदारी उसकी करवा दो, लेकिन ये भाई साहब बर्थडे में चले गए, इनकी शादी में जरूरी था रसगुल्ला खाना, वहां चले गए, शादी छूट रही थी इनकी, है ना। तो इस तरीके से जब लोग लापरवाही कर लेते हैं, बर्थडे में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, भोज करने चले जाते हैं, थोड़ा सा वो पटरी से इधर उधर होते हैं, तो वो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और वो बीच में ही फेल हो जाते हैं। हमने फोकस बना के काम किया, टारगेट रोज का रखा, पर डे की टारगेट हमने रखे कि आज मेरा कितना बिजनेस प्लस हो रहा है, क्यों नहीं हुआ उसके लिए मैंने फोन किया लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से मैं करके अपने टेक्निकल क्वालिफाई मैंने फोकस बना के अपलाइन का सपोर्ट लेकर के मैंने कर लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग का मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक गॉड गिफ्ट आप मान सकते हैं, किसका? तो कोच का, जिसको हम अपलाइन बोलते हैं, वो फ्री में आपको मिल जाता है। और कई बार क्या होता है, जो फ्री में मिलता है ना, उसका लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वही लोग टेक्निकल क्वालिफाई नहीं करते सर। मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग
फ्री का कोच यानी अपलाइन कोच सही जगह पे यूज करके काम को करता है तो उसका टीम तेजी से ग्रोथ करता है। अगर आपका भी रॉयल्टी टेक्निकल अगर फंसा हुआ है तो आप वीडियो देखते देखते डायरी लीजिए, पेन लीजिए, भागते भागते अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के पास जाइए। वहाँ पे जाके उनका अपना पूरा बयान बताइए, अपने बिजनेस का शेड्यूल बनना बताइए, टीम बताइए कहाँ कहाँ बिजनेस है, और उनको बोलिए कि सर आज से ये जीवन का जो भी अपने पारिवारिक काम के बाद जो समय बचेगा वो आपको समर्पण करता हूँ। मुझे इतने दिन में यहाँ जाना है सर, आप कहोगे क्या करना है और मैं खड़ा रहूंगा और आप सफल हो जाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रमोद जी, आपने बहुत सारे सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे दिए, जिससे उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक लास्ट में एक मैसेज चाहूंगा, जो बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटर, जो शॉर्ट में आप 1 मिनट में मैसेज दीजिए, पूरे पॉडकास्ट का आप सारांश बताइए कि एक आम आदमी जो आज जुड़ रहा है जो 5 साल से जुड़ा है सबके काम आ जाए और वो ग्रोइंग करने लग जाए। ऐसा 2-3 टॉपिक बताइए जिससे लोगों को काम आ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने लास्ट में ऐसा सवाल पूछ लिया है कि क्या बता। चलिए बता देते हैं आप सभी लोगों को। बिजनेस चल नहीं रहा, टीम बन नहीं रही है, ग्रोथ हो नहीं रही है, लेवल चेंज हो नहीं रहे, इनकम आ नहीं रही। बिल्कुल परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए, थक गए, वापसी छोड़ने का विचार बन गया। एक काम करिए, बिल्कुल अभी से करिए, आज से करिए, लिख लीजिए। बिल्कुल सभी के लिए बोलो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, एक काम करिए, मीटिंग का, सेमिनार का, अपलाइन का सहारा लीजिए। क्या करना है? मीटिंग, जैसे होम मीटिंग हमारी वीकली साप्ताहिक मीटिंग होती है वो, जूम मीटिंग होती है वो, सेमिनार होते हैं वो, और हमारे अपलाइन, ये 3 लोग का सहारा हमें लेना होगा। हमें एक ही काम करना है कि लोगों को बस में, ऑटो में भरना है, ले जाके सेमिनार में भर देना। इधर भरो, उधर खाली करो। एक ही काम, 100 सवाल का एक जवाब, कि लोगों को इकट्ठा करो, ऑटो में, बस में बिठाओ, सेमिनार मीटिंग में ले जाके भर दो। बस ये काम 1 साल करके देख लीजिए। मैं कहता हूँ कि ये रॉयल्टी क्या चीज है, टेक्निकल चले जाओ। बिल्कुल, बस ये एक काम। बिल्कुल सर, तो लास्ट मैसेज था 100 सोनार का 1 लोहार का। आप लोगों को बस, ट्रक, ऑटो में भरो और बड़े प्रोग्राम में बैठा दो और आप बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ। जय आर सी एम।